राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सावन सोमवार व्रत के 10 नियमों और व्रत विधि के बारे में। क्योंकि देखिए, जाने अनजाने भूखे तो सभी रह लेते हैं, लेकिन व्रत नियमों का ही नाम है। जब हम नियम करते हैं तभी व्रत सफल होता है। सबसे पहले रविवार से ही नियम की बात कर लेते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि जिस बिस्तर पर हम रोज सोते हैं उस बिस्तर पर हमें जो है 2 दिन नहीं सोना है, थोड़ा बिस्तर साफ कर लेना है रविवार के लिए और सोमवार के लिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहला तो ब्रह्मचर्य खंडित करने के परमाणु होते हैं, चाहे शादी हुई हो या ना हुई हो, ठीक है। दूसरा ये है कि हमें सपने भी शुभ आने चाहिए, विचार भी सकारात्मक आने चाहिए, ठीक है। इसलिए जो है देखिए, कई व्रत ऐसे होते हैं कि उसमें यह भी होता है कि आपको सुबह सपना आएगा तो उस हिसाब से आपको आपका व्रत सफल हुआ या नहीं आपको पता चल जाएगा। ऐसा ग्रंथों में कई व्रत का वर्णन है। तो मतलब कहना चाहती हूँ कि महत्व होता है बिस्तर का भी, ठीक है। तो साफ शुद्ध स्वच्छ होना चाहिए ताकि हम नाम जप कर सकें। क्योंकि जिस पे हम ऐसा बिस्तर पे सोते हैं जिसमें हम ज़्यादा भगवान को याद कर रहे होते हैं तो उसमें भी भगवान की याद बनी रहती है, जो कि व्रत के लिए ज़रूरी है। फिर जो है ब्रह्मचर्य व्रत तो करना ही है, रविवार की रात्रि से सोमवार को भी करना है। सभी लोग ध्यान से सुन लेंगे। अष्टविध मैथुन वर्जित होता है, यानी कि अश्लील चीज़ें देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं, स्पर्श नहीं करना है। और मतलब 8 चीज़ें मिला करके होती हैं। तो मोबाइल से सबसे ज़्यादा बचना है कि फ़ोटो वगैरह भी ऐसी ना दिखें, ताकि जो है आंखों से भी ब्रह्मचर्य खंडित ना हो, ठीक है। इस प्रकार से 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर रविवार की रात्रि को बिना लहसुन प्याज का भोजन कर पाए तो सोने पर सुहागा व्रत और भी ज़्यादा जो है थोड़ा सा प्रभावशाली, क्योंकि कठिन हो जाता है जितना व्रत तो प्रभावशाली होता है। तपस्या जितनी कठिन, जैसे माता सती ने जो है एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या करी थी माता पार्वती ने, मतलब जितना कठिन करती गई तो उतना कठिन उतने जल्दी शंकर जी प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से जितनी कठिन तपस्या होती है उतने जो है जल्दी फलों की, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ठीक है। तो तीसरा नियम यही है कि संभावना हो तो जरूर सात्विक भोजन करें, और संभावना ना हो तो जैसी भी आपके घर की परिस्थिति हो वैसा आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अगला नियम यह है कि जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले तो देखिए हमारे व्रत की शुरुआत सूर्योदय से ही हो जाती है। अगर हम सूर्योदय के बाद उठते हैं तो व्रत का एक नियम यही भंग हो जाता है, व्रत के प्रभाव में कमी आती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ग्रंथों की बात बता रही हूँ। चाहे अपने उदाहरण से हम अगर समझ लें कि पूरे दिन चाहे अच्छे अच्छे व्यंजन मिले, लेकिन सुबह की चाय अगर नहीं मिली तो पूरे दिन सिर दर्द करेगा। चाय बस अगर मिस हो जाए सुबह की, तो जिन लोगों को नशा लगता है चाय का वो अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें सुबह ज़रूरी है, मतलब केवल ब्रश नहीं मिला, ब्रश मंजन, तो फिर हमारा दिमाग कैसा लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार है, जो चीज़ सुबह ज़रूरी है वो हमने नहीं करी तो फिर व्रत के प्रभाव में कमी आती है। इसलिए सूर्योदय के 1 घंटे पहले तो उठ ही जाना है, स्नान कर लेना है, ठीक है। और सूर्योदय होने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करना है। आगे क्या करना है, देखिए जैसे हम सुबह उठते हैं तो दातुन यानी मुख शुद्धि से जो है दिन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने इंटरनेट से जानकारी मुझे मिली है कि टूथपेस्ट में हड्डी का मिश्रण मिलाया जा रहा है, इसके बिना, हड्डी के बिना नहीं बनाया जा रहा। बाकी आप भी देख लीजिएगा। तो इसलिए कहती हूँ कि घर पे कोई बना मंजन प्रयोग करें, चाहे आप हल्दी नमक मिला के मंजन कर लें, क्योंकि टूथपेस्ट में भी नमक ही होता है, या जो भी हो। लेकिन जैसे कि गाय के उपले से बने राख से भी कर सकते हैं, चारकोल का तो फेस वॉश भी आता है, जो भी, या फिर कोई शुद्ध पेड़ की लकड़ी हो उससे कर लें। लेकिन टूथपेस्ट का प्रयोग मैं अपने हिसाब से तो मतलब वर्जित ही बताती हूँ, ठीक। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, जैसे शैम्पू वगैरह में भी बताते हैं अंडे का प्रयोग इसमें किया गया, जिसमें जानवरों को मारकर मिलाई गई कोई भी चीज़ हो वो हमें व्रत में प्रयोग नहीं करना, क्योंकि पाप का अंश जुड़ना नहीं चाहिए। व्रत के दिन हमें पुण्य कमाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप केवल बालों को गीला करके स्नान करेंगे सोमवार के दिन। और वैसे सोमवार के दिन जो लोग भी शिव जी का मतलब भक्ति करते हैं उनको बाल धोना जैसे वर्जित होता है, और एक पुत्र वाले को तो देखिए इसलिए भी वर्जित होता है क्योंकि गीले बालों से पानी टपकता रहता है, ये चीज़ मतलब अच्छी नहीं मानी जाती। दूसरा जो है जो जब बाल धोते हैं तो बाल यहाँ वहाँ बिखरे होते हैं, जो कि पूजा में भी पहुँच जाते हैं। तो टूटे बाल जो है कहीं भी गिरे पड़े मिलना शुभ नहीं माना जाता है। इस वजह से ऐसा काम आप करिएगा, जैसे बालों को गीला करके स्नान इसलिए कह रही हूँ कि जैसे कि शौचालय वगैरह जाते हैं, गंदे पानी के छींटे पड़ जाते हैं, तो बालों को गीला कर ले, ठीक है, लेकिन अच्छे से सुखा करके, कंघी करके, बिल्कुल भी बाल नीचे गिरे ना मिले, ऐसा आप बढ़िया बाल बना करके फिर पूजा करें, ठीक है।
अब बात करते हैं पांचवें सबसे महत्वपूर्ण नियम व्रत के संकल्प के बारे में, क्योंकि इसी पर व्रत की सफलता निर्भर करती है। क्योंकि संकल्प ऐसा होता है जैसे हम भगवान को बता रहे हैं कि हमारी ये मनोकामना है, इसके लिए हम इतने गिनती के व्रत करेंगे और ये पूजा करेंगे, वैसा व्रत करेंगे, है ना। तो इसलिए संकल्प अच्छे से बोलना होता है। तो आप या तो चारों व्रतों का, जैसे 4 व्रत हैं, 5 व्रत हैं, तो आप एक साथ भी बोल सकते हैं या फिर हर एक व्रत में भी बोल सकते हैं कि आज मैं व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। जैसा भी आपका हो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यह है कि 2 बार संकल्प बोलना होता है। एक बार व्रत करने का, तो चाहे व्रत करने का एक साथ आप चारों का बोल दें, और दोबारा पूजा करने का बोलना होता है। जब भी हम पूजा करते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हमने जो व्रत किया है उसकी पूर्णता के लिए पूजा करने का संकल्प लेते हैं। तो करना कुछ नहीं है, जब भी आप पूजा करना शुरू करते हैं थोड़ा सा हाथ में पहले तो आचमन कर लेना होता है, यानी कि भगवान का नाम लेकर के शिव 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 ऐसा ही बोल दीजिए। आप नाम लेकर के जल हम पी लेते हैं ताकि अंदर से भी शुद्ध हो जाए, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आचमन करना। उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डाल करके आचमन कर लीजिए, हाथ धो लीजिए, और फिर हाथ में वापस से आप अंजुलि में जल डालिए और फिर प्रार्थना बोल दीजिए कि हमने जो व्रत किया उसकी पूर्णता के लिए हम पूजा करने जा रहे हैं। भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर लीजिएगा और पूरी करवाइएगा। घर के मंदिर में या फिर जहाँ पे भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ सबसे पहले ये काम करना है। आचमन करने के बाद संकल्प लेना है, बाद में पूजा की तैयारी करना है, कलश स्थापना वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। लोग पूछते हैं मंदिर में पूजा करें या घर में। देखिए मंदिर में आप जरूर जाइए सुबह, लेकिन विशेष तौर पर घर पर कलश स्थापना करके गौरी गणेश का पूजन, फिर शंकर जी के शिवलिंग का जो लंबे समय का पूजन होता है ना, शांति से होता है, हर एक चीज चढ़ा पाते हैं, वो जो मन को सुकून देता है, और हर एक विधि जो हम भगवान को मतलब एक एक अर्पित करते हैं, ये बड़ा प्रभावशाली बन जाता है। कमर भी टूटती है बैठने, पूजा का सामान इकट्ठा करने में, तो ये हमारा तपस्या भी कठिन हो जाता है। घर पे बैठकर पूजा करने को मतलब मैं ज़्यादा कहूँगी कि बढ़िया से पूजा करें, क्योंकि बाहर जो है भीड़ भी रहती है। मंदिर भी जरूर जाइए, वहाँ तो प्राण प्रतिष्ठित भगवान रहते हैं, लेकिन घर में अच्छे से कथा वगैरह हो जाती है तो ज़रूर करना चाहिए। पूजा करने के लिए जो है आप कलश स्थापना करें, गणेश की स्थापना करें, और शिवलिंग ज़रूर बना लें, या तो घर के मंदिर में जो भी हो उनको विराजमान करें, या फिर आप मिट्टी के बना लें, अंगूठे के आकार का बना लें। एक अलग से खाली गमला रख लें या कटोरी वगैरह कुछ भी में आप जो है पूजा के बाद विसर्जित कर सकते हैं। सूख जाएगी मिट्टी तो आप इकट्ठा किसी नदी में विसर्जित करके आ सकते हैं, किसी पॉलिथीन में रख लीजिए, या फिर जो है एक एक करके जैसा भी आपको बने। तो मतलब कुल मिला के कि अभी आप टेम्परेरी किसी भी डिब्बे वगैरह में विसर्जित कर सकते हैं। थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया पानी में और फिर विसर्जित कर दिया। तो पूजा की शुरुआत कैसे करनी है मैंने बताया, आसन बिछा करके आप बैठ जाइएगा, और वस्त्र जैसे कि अगर भाई लोग पूजा कर रहे हैं सफ़ेद वस्त्र पहन करके, और बहनें कर रही हैं तो क्रीम कलर की साड़ी वगैरह सूट वगैरह पहन करके आप जो है पूजा करने बैठे। पूजा मैं आपको हर एक वीडियो में बता ही देती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आपकी पूजा पूरी हो जाती है तो क्षमा याचना ज़रूर किया करिए, गलतियों के लिए भगवान क्षमा करिएगा। और दूसरा चीज़ है कि पूजा के अंत में नाम संकीर्तन जरूर किया करिए। नहीं, नाम को गाया जाता है 10-15 मिनट, सीताराम गौरी शंकर सीताराम। ऐसा करने से जो पूजा में गलतियां हो जाती हैं, कुछ सामान चढ़ाना भूल गए या नहीं कर पाए कोई विधि विधान, तो पूजा सफल होती है। नाम संकीर्तन से सारी गलतियां व्रत की माफ हो जाती हैं। तो नाम संकीर्तन पूजा के अंत में जरूर करना है। जब भी आप पूजा से उठते हैं, जिस आसन पे बैठ के पूजा कर रहे होते हैं वहाँ पे पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो आसन को थोड़ा पीछे खिसकाकर आसन के नीचे का जल माथे पे जरूर लगा लीजिएगा, फिर आप पूजा करके उठिएगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है व्रत के पुण्य को बचाना। जैसे कि व्रत में खास नियम है, 9वां 10वां पता नहीं 15वां हो गया होगा, कि व्रत में जो है सोना वर्जित होता है। दिन में सोना वर्जित होता है, रात्रि में सो सकते हैं, दिन में सोना वर्जित होता है। तो आप दिन में नहीं सो सकते हैं। भजन कीर्तन चाहे जो भी आप मोबाइल में देखें या जो भी करें, कथा पढ़ें। आप रामचरितमानस अगर शिव जी को सुनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो रामचरितमानस से प्रसन्न होते हैं। तो चाहे सुंदर कांड ही सुना दें, कोई भी आप शुरुआत से सुना दें। मैंने तो पूरा 1 महीने में पाठ करने के लिए बताया हुआ है कि 1 महीने में आप कैसे शिव जी को रामचरितमानस सुना करके प्रसन्न कर सकते, कोई भी मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती हैं अगर आपके भाग में है तो आप रामचरितमानस जरूर सुनाएं, ठीक है। और सीताराम सीताराम ऐसा कीर्तन करके सुनाए तो माफ भी होती हैं गलतियां भी, शिव जी भी प्रसन्न होते हैं।
तो ये ज़रूर करें। और छल कपट चोरी निंदा से बचना है। फ़ोन पे अगर किसी से बातचीत होती है तो आज हम व्रत हैं और इसने ये किया उसने वो किया, अगर थोड़ी सी भी किसी की निंदा हो जाती है तो आपके व्रत का नुकसान होता है, आपके व्रत के फल के प्रभाव में कमी आती है। इतना कठिन व्रत और थोड़ी सी किसी और की चर्चा कर ली, निंदा कर ली, तो ये गलत है। व्रत जो है भगवान का नाम जप करने की, भगवान का स्मरण करने के लिए किया जाता है। इसलिए बार बार कह रही हूँ, काउंटर ले लो या जो भी ले लो, आप रुद्राक्ष की माला ले लो, 11 माला रुद्राक्ष की माला से जप जरूर करो, और भी ज़्यादा व्रत आपका शक्तिशाली प्रभावशाली बन जाएगा। चाहे व्रत कथा नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, माला कर लो, वही बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। ठीक है, व्रत कथा भी पढ़ना चाहिए लेकिन टाइम निकालो, दोपहर में, सुबह शाम, आप किसी भी समय माला से कर लो, 11 माला, या फिर बिना माला की काउंटर वगैरह कुछ भी से भी आप कर लो, लेकिन नाम जप जरूर पूरे दिन करते रहना चाहिए। ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज बहुत मन को संतुष्टि मिले, हमने काफ़ी पूजा की, ऐसा आपको मन को संतोष रहना चाहिए। पूरे दिन शिव शिव शिव, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर, ऐसा नाम जप जरूर करते रहना है। और देखिए, पीरियड यानी मासिक धर्म में व्रत कैसे करना है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो दिया हुआ है। अब हम रात्रि की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप भोजन करने बैठते हैं तो जो भोजन आपने अपने लिए बनाया हो वो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को, चाहे घर के मंदिर में ही जो भी विराजमान हो, उनके सामने ले जाकर भगवान भोग ग्रहण करिए। वैसे तो अग्नि में आहुति देने का नियम है, जो भी आपने बनाया है थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करके, और जो भी आप खाने जा रहे हैं, चाहे रोटी क्यों नहीं खा रहे, वो आप अग्नि में भगवान को मतलब अर्पित करिए। नहीं है तो ऐसे ही 3 बार जल का घेरा लगा दिया, फिर आपको भोग ग्रहण करना है। घर में कोई कन्या हो जरूर देना चाहिए, गाय के लिए जरूर निकालना चाहिए, निकाल दीजिए, आप अगले दिन खिला दीजिए। नंदी महाराज के लिए भी जरूर निकालना चाहिए। गाय, ब्राह्मण, कन्या, नंदी महाराज, ये इन सभी का बहुत महत्व होता है किसी भी व्रत में। तो सभी को ध्यान रखकर, सभी को पहले खिलाकर, घर परिवार बड़े बुजुर्ग अगर हों, फिर आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक और नियम की व्रत की पूजा कब की जाए, लोग पूछते हैं। तो देखिए, प्रदोष काल की पूजा भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती है, यानी कि शाम के समय की, वो आप कर सकें, मतलब कलश स्थापना करके शाम के समय तो अच्छा है, नहीं है तो फिर किसी भी समय आप कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जितना सुबह से सुबह कर लें या फिर शाम को कर लें। अब पूछा जाता है उद्यापन कब करें, कितने व्रत करें। तो देखिए, आप 4 व्रत कर लीजिए, 5 पढ़ रहे हैं 5 कर लीजिए, और अगर 4 पढ़ रहे हैं तो 4 व्रत करिए और 5वां एक एक्स्ट्रा व्रत करिए, भले ही वो सावन में ना पड़ रहा हो, और उसमें आप बोलिए कि मैंने जो सावन के व्रत किए हैं उसका उद्यापन करने का संकल्प लेती हूँ। बस ऐसा थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के बोलना होता है, सुबह सुबह आप बोल दीजिए, और उद्यापन की पूजा करने का संकल्प लेती हूँ, ऐसा बोल करके पूजा कर लीजिए। जो भी जैसे आप करते आ रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अभिषेक कर लीजिए। मंदिर में जो है दान दक्षिणा कर दीजिए, ब्राह्मण को 1-2 कन्या को दे दीजिए, मतलब दान दक्षिणा ज़्यादा करनी होती है। खीर की आहुति अगर आप अग्नि प्रज्वलित करके दे सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं दे सकते कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दान दक्षिणा ज़्यादा बढ़ाना होता है, अभिषेक ज़्यादा समय तक करना होता है, और विशेष होता है उद्यापन का संकल्प, तो वो करना होता है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और हमारी प्रसन्नता के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे।